अमेरिका के इस टापू को देख के आपको एक बार में कुछ अजीब नहीं लगेगा। ये आइलैंड करीब 13 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है, जिसके अंदर 2 खूबसूरत शहर भी बसे हैं। करीब 6000 लोग भी यहाँ रहते हैं और हर तरह की फैसिलिटी भी है। पर आज से करीब 435 साल पहले इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के ऑर्डर पर करीब 115 लोग गए थे इस टापू पर नई कॉलोनी बनाने के लिए, और जॉन व्हाइट की ड्यूटी लगाई गई थी इन्हें वहाँ पहुँचाने के लिए। वो करीब 5500 किलोमीटर का समुद्री रास्ता पार करके गए थे और उन्हें काफी महीने लग गए थे वो सफर पार करने के लिए। यहाँ आकर उन्होंने बढ़िया घर बनाए, कॉलोनीज बनाई और रहने लग गए। कुछ टाइम बाद जॉन व्हाइट, जो इंसान इन्हें यहाँ छोड़ने आया था, वो इन्हें यहाँ छोड़कर वापस इंग्लैंड चला गया। और जब वो कुछ टाइम बाद अपने लोगों का हालचाल देखने वापस आया तो सारी की सारी कॉलोनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। यहाँ रह रहे लोगों का नामो निशान नहीं मिला। ये अमेरिकी इतिहास की सबसे रहस्यमय घटना मानी जाती है। आखिर ये सब कैसे हुआ और ये सब लोग कहाँ गायब हो गए, आइए इस वीडियो में जानते। दरअसल बात है आज से 430 साल पहले। ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वो अपने राज्य को विरोधी राज्यों से बड़ा करना चाहती ताकि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर ब्रिटेन का राज हो और व्यापार भी बढ़े। उस टाइम ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन स्पेन था, तो ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने अपने कुछ करीबी लोगों को जिम्मेदारी दी कि जहाँ जहाँ स्पेन ने अपनी कॉलोनीज नहीं बनाई है वहाँ जल्द से जल्द ब्रिटिश कॉलोनीज बनाई जाए। उस टाइम अमेरिका को लोग नया नया जानने लगे थे। समुद्र के पार बसे देशों की हल्के हल्के खोज हो रही थी। इसी तरह 1584 में क्वीन एलिजाबेथ ने वॉल्टर रिलेस को कहा कि हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के आसपास ब्रिटिश कॉलोनी बनाने के लिए कोई बढ़िया सी जगह ढूंढो। उन्होंने अमेरिका के बिल्कुल पास ही आइलैंड ढूंढा जिसका नाम था रोनको आइलैंड। आज ये आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा है। वहाँ की नॉर्थ कैरोलिना स्टेट से सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। पर तब ये आइलैंड किसी राज्य का हिस्सा नहीं था, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपनी कॉलोनी बनानी चाहिए। पर उस टाइम यहाँ पहले से ही अमेरिकी कबीले के लोग रहते थे, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। एक साल बाद 1585 में पहली बार कोशिश की गई यहाँ ब्रिटेन की कॉलोनी बसाने के लिए। वॉल्टर ने इंग्लैंड से करीब 108 इंसान इकट्ठा किए जो सभी के सभी मेल्स थे। इनको रोनको आइलैंड पर जाकर एक नई ब्रिटेन कॉलोनी बसाने के लिए भेज दिया गया। उन्होंने वहां जाकर घर वगैरह भी बना लिए, पर उन्हें कई मुश्किलें आने लगी। एक तो उनकी पहले से ही अमेरिकी कबीले वालों से नहीं बनती थी और ऊपर से खाने पीने का सामान खत्म होने लगा और यहाँ के एनवायरनमेंट में भी उनको रहने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। तो उन्होंने पूरा एक साल बहुत मुश्किल से निकाला। फिर एक दिन इंग्लैंड का एक बंदा इस टापू से समुद्री जहाज लेकर निकल रहा था जिसका नाम था फ्रांसिस ड्रेक। उसने इनकी भिखारियों वाली हालत देखी और अपनी शिप में इन्हें ब्रिटेन ले आया। यह पहली कोशिश थी रोनको आइलैंड पर ब्रिटेन की नई कॉलोनी बसाने की, जो कि फेल्ड हो गई। पर क्वीन एलिजाबेथ और वॉल्टर ने एक नई स्कीम बनाई यहाँ दोबारा कॉलोनी बसाने की। इस बार ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों से 115 लोग इकट्ठा किए गए, जिसमें से मेल, फीमेल और बच्चे भी शामिल थे। जॉन व्हाइट नाम के एक इंसान को यहाँ की नई कॉलोनी के लोगों का गवर्नर बना के 1587 में फिर से रोनको आइलैंड पर भेजा गया। कई महीनों का सफर करने के बाद वो दोबारा वहाँ पहुँच गए और रहने के लिए घर वगैरह भी बना ली। पर पहले की तरह इस बार भी यहाँ रह रहे अमेरिकी कबीले वालों के साथ इनकी फिर नहीं बन रही थी। दोनों कॉलोनीज के बीच कई बार लड़ाई भी हो जाती। ऊपर से वो लोग खाने पीने का सामान और यहाँ काम आने वाले टूल्स भी कम ही लेकर आए थे। तो उनको यहाँ लेकर आने वाले जॉन व्हाइट ने फैसला किया कि वो वापस इंग्लैंड जाएगा और जरूरत का सामान वहाँ से लेकर वापस आएगा। भले ही सफर लंबा था, पर फिर भी जॉन का 5-6 महीने में वापस आना बनता था। पर वो नहीं आया क्योंकि जब वो इंग्लैंड पहुंचा, इंग्लैंड और स्पेन के बीच एक लड़ाई चल रही थी जो कि काफी लंबे टाइम चली और 1604 में ये लड़ाई बायलैटरल एग्रीमेंट से खत्म हुई। इस लड़ाई के दौरान ब्रिटेन को काफी समुद्री जहाजों की जरूरत थी। ऊपर से जॉन व्हाइट को वापस आइलैंड पर ले जाने के लिए सामान भी बहुत मुश्किल से मिल रहा था, जिस वजह से जॉन को आइलैंड पर पहुंचने के लिए 3 साल लग गए। और जब 3 साल के बाद वो 1590 में आइलैंड पे पहुंचा तो देख के हैरान हो गया कि आसपास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, ना ही वो लोग जो ब्रिटेन से कॉलोनी बसाने आए थे और ना ही वहाँ रह रहे अमेरिकी कबीले के लोग। सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उसने आइलैंड को दूर दूर तक तलाशा, पर किसी का कोई अता पता नहीं लगा। उनके बनाए हुए घर वैसे ही सही सलामत खड़े थे, जिससे कि एक अंदाजा तो लगाया जा सकता था कोई नेचुरल डिजास्टर तो नहीं आ सकता। ना ही वो कबीले वाले लोगों की ब्रिटेन के लोगों के साथ लड़ाई के सबूत मिले। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही पल में सब गायब हो गया बिना कोई सबूत छोड़े। वो अमेरिकी लोग और ब्रिटेन के लोगों के साथ क्या हुआ होगा, इसका रहस्य सुलझाने के लिए कई सिद्धांत दिए जाते हैं। उसके बारे में भी बताते हैं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। पर उससे पहले बता दूं तो उस टाइम मोबाइल फोन वगैरह तो होते नहीं थे कि वो एक दूसरे से कनेक्ट रह सके। तो वो जाने से पहले अपने कॉलोनी के लोगों को एक कोड वर्ड देकर गया था कि अगर किसी मजबूरी के कारण कुछ टाइम या हमेशा के लिए ये आइलैंड छोड़ना पड़े तो वो लोग यहाँ के आसपास के पेड़ों पर
ऐसा क्रॉस का निशान बना जाए जिससे पता लग सके कि वो किसी और जगह पर चले गए। पर 3 साल बाद जॉन को वहाँ वापस आने पर कोई भी क्रॉस का निशान नहीं मिला, जिस वजह से लोगों का गायब होना एक रहस्य बन गया। पर जब जॉन वाइट लोगों को ढूंढता हुआ इधर उधर देख रहा था तो उसे 2 शब्द लिखे हुए दिखाई दिए, जिसको देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। 2 शब्द थे, क्रोटन एंड क्रा। अब उसको अपने लोग मिलने की उम्मीद हो गई, क्योंकि क्रोटन एक और टापू का नाम था जो इस आइलैंड से 80 किलोमीटर दूर था। तो जॉन वाइट को लगा कि वो लोग जरूर उस आइलैंड पर चले गए होंगे, तो उसने बिना देरी किए क्रोटन आइलैंड पर जाना चाहा। पर मौसम इतना खराब हो गया कि उसने वापस मुड़कर मौसम ठीक होने का इंतजार किया और वापस इंग्लैंड निकल गया। तो वहाँ वापस पहुंचकर उसने सब कुछ वॉल्टर को बता दी। वो इस वजह से भी उस आइलैंड अकेला नहीं गया, क्योंकि भले ही वहाँ क्रोटन लिखा हुआ था पर वो उनके गायब होने का पक्का सबूत नहीं था, क्योंकि अगर उन्होंने आइलैंड छोड़ना ही होता तो वो क्रोटन की जगह एक्स का निशान भी छोड़ सकते थे, जो कि उनको बताया गया था। और ऊपर से यहाँ पहले से रह रहे अमेरिकी कबीले के लोग भी गायब थे, जो हमेशा से आपस में लड़ते रहते थे। तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि ये दोनों मिलकर कहीं नई जगह पर एक साथ चले गए। बाकी क्रोटन आइलैंड रोनको आइलैंड से 80 किलोमीटर दूर था, तो उनके पास कोई जहाज भी नहीं था कि वो इतनी दूरी पार कर पाए। बाद में क्रोटन टापू पर जाकर भी उन लोगों को ढूंढा गया। इस टापू को आजकल हेट्रेस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ ढूंढने के बावजूद 115 लोगों का कोई भी सबूत नहीं मिला। तो इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए कई स्टोरीज बनाई गई, जैसे कि अमेरिकी कबीले वालों ने ब्रिटेन के लोगों को मार दिया होगा, क्योंकि वो आपस में लड़ते तो वैसे ही रहते थे, पर अगर वो मारते भी तो उनकी लाशें या दूसरे कबीले वालों को तो होना ही चाहिए था। एक और स्टोरी बताई जाती है, जैसे कि इस आइलैंड पर आए पहले कॉलोनी वालों को एक जहाज मिल गया था, वैसे ही इन्हें भी मिल गया होगा। पर ब्रिटेन पहुंचने से पहले मौसम खराब होने की वजह से या स्पेन के जहाज ने इन्हें डुबा दिया होगा। इस कहानी पर एक बार के लिए यकीन किया जा सकता है, पर अगर उन्होंने आइलैंड छोड़कर ही जाना होता तो वो क्रॉस का निशान भी बना सकते थे, जैसा कि उनको कहा गया था। इसी तरह इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जितने भी सिद्धांत दिए गए सबके सब फेल हो गए। इस टापू को लॉस्ट कॉलोनी का नाम दिया गया। हिस्टोरियंस को भी इस मिस्ट्री ने उलझा कर रखा। आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था। इसीलिए ये लॉस्ट कॉलोनी वाला इंसिडेंट अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री मानी जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ।